हाय दीपा, किसी का इंतजार कर रही हो? हाय माधव। लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई। किस बात की? आई वॉन द केस। तुम्हारे केस जीतने से मेरी खुशी का क्या लेना देना? ऑब्वियसली इस वक्त तो तुम्हारा लेना देना सिर्फ शशांक की हार से होगा। माधव, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ओके दीपा, क्यों ना हम कहीं चले, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। दीपा, तुम इस तरह में से क्यों बिहेव कर रही हो? प्लीज माधव। हाय दीपा। हाय शशांक। मिस्टर सूरी, कंग्रेचुलेशंस। आप बहुत अच्छी बहस कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। चलिए दीपा। कैसा चल रहा है सब? परफेक्ट। और आप कैसे हैं? कैसा रहा आपका जयपुर का ट्रिप? ठीक था। किसी खास काम से गए थे? हाँ। काम हुआ? और दीपा कैसी है? ज्वाइन कर रही है आपको? मल्लिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने देविका से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? दीपा ने बताया? दीपा मिली थी तुम्हें? हाँ, मिली थी। वो मुझे इस सब का जिम्मेदार समझती है। लेकिन तुम इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हो। ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है। लेकिन क्यों किया है आपने ये फैसला? मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब हम साथ रहें। लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैं इसकी वजह नहीं हूं। मैं अब भी यही कह रहा हूं कि मेरे इस फैसले के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम जिम्मेदार इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर नहीं किया। मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है मेरी अपनी चाहत ने। अब तुम मुझसे शादी करो या ना करो, देविका से तलाक तो मैं लूंगा ही। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो इस शशांक अग्निहोत्री के बारे में पता करना होगा। मगर कौन कौन कर सकता है ये? प्रभाकर, सिर्फ प्रभाकर बता दे भाई। हेलो प्रभाकर, माधव बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? फाइन। सुन प्रभाकर, तेरे लिए एक अर्जेंट असाइनमेंट है। घर आओगे आज? हाँ, किसी भी वक्त, मैं घर पर ही हूँ। I'll see you then. Bye. Sorry, love. All's fair in love and war. देखना, आज से, इस लम्हे से, तुम्हारे उस शशांक अग्निहोत्री के लिए एक चक्रव्यूह की रचना शुरू हो गई है।
माधव स्पीकिंग। व्हाट? कब? मैं अभी आ रहा हूं। यस। अरे आओ माधव आप। डॉक्टर साहब, ये सब कब? करीब 6 बजे। हमारा नया वार्ड बॉय रोज की तरह आज भी चाय लेके गया, और जैसे ही वो चाय रख के मुड़ा तो आपकी माँ ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। कहने लगी, मुझे इसे छोड़ के कहाँ चला गया था मुन्ना? भला रिजल्ट लाने में इतना समय लगता है? मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। और फिर वो उस वार्ड बॉय से लिपटने लगी और उसे कसकर पकड़ ली। जैसे तैसे हम लोगों ने उस लड़के को आपकी माँ की चंगुल से छुड़ाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बस तब से उन्होंने ये हंगामा शुरू कर दिया। न जाने वो कौन सी मनहूस सुबह थी जब मुन्ना अपना रिजल्ट लेने गया और वापस लौट कर ही नहीं आया। इस बात को गुजरे 3 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मां आज भी मुन्ना का इंतजार कर रही है। हालांकि मां ने मुन्ना की खून से लथपथ डेड बॉडी भी देखी थी, लेकिन डॉक्टर साहब, इतने सालों बाद अचानक मां बोलने कैसे लगी? दिमाग की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? क्यों नहीं? मेरा बच्चा, मुझे जाने दो। मेरा बच्चा, मैंने देखा उसको। अरे मुझे कौन है? क्यों मुझे अपने बेटे से मिलना है? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मुझे छोड़ दो मुझे। अरे तुम अपने बेटे को मिल सकती हो। मुझे क्यों इस कमरे में बंद कर रखा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बेटा तू मुन्ना को मिला? मैं मिली मुन्ने को, मैंने देखा उसको। मुन्ना मिला किसी काम से बाहर गया, आ रहा ही होगा। आएगा ना? जरूर आएगा। जरूर आएगा। तुम अभी लेट जाओ, आराम करो। अगर तुमने ऐसे ही आवाज किया तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं, मैं तो भूल ही गई थी बेटा। अब नहीं चिल्लाऊंगी मैं। पर वो आएगा ना? जरूर आएगा माँ। तू उसे रोक ले बेटा, तू रोक ले। तू मुन्ना आएगा ना? जरूर आएगा माँ, तुम बस आराम करो। अच्छा। तुम आराम करो माँ, तुम आता ही होगा, ठीक है? डॉक्टर साहब, ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या मेरी माँ कभी भी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी भी यार? मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। एक तरफ भाई की मौत, दूसरी तरफ माँ का पागल। आसान तो नहीं होगा तुम्हारे लिए, पर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मन का मामला है। जिसका होता है उसी के साथ में है। बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। I understand. मैं भी जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद उससे पहले अगर जरूरत हो तो मुझे फोन करो। हेलो माधव, मैं कब से तुम्हारे घर फोन कर रहा हूँ। कहाँ गए थे तुम? जी एमपी साहब, मुझे आज सुबह हॉस्पिटल जाना था। अरे कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? बात यह कि माँ आज कुछ वायलेंट सी हो गई। हॉस्पिटल वालों ने फोन किया, मुझे अचानक जाना पड़ा। आपने फोन किया, कुछ जरूरी बात? सिंगापुर से फोन आया था आशी का। शहर गिर पड़ी है, काफी खून बहा है। मैं पहली अवेलेबल फ्लाइट से सिंगापुर जा रहा हूँ। तुम मलिका तक की खबर पहुंचा देना। कहना कि आशी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी
लेकिन शायद उसका फोन खराब है। और हाँ, दीपा से मत कहना, वो पहले ही मेरे तलाक के फैसले से परेशान है। अब शहर का जिक्र आएगा तो वो और भी परेशान हो जाएगी। टेक केयर ऑफ हर। Sure, MK साहब. Have a good flight. Take care. Take care of Deepa. Sure. दीपा को मेरे केयर की जरूरत कहाँ है MK साहब? हेलो। अरे इतना टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में? क्या कर रहे हो तुम? मैडम मैं नहा रहा था। ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना है क्या? हाँ, पर इतनी देर? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो कल से मैं नहाना ही छोड़ देता हूँ। बैठा रहूंगा आपके फोन के इंतजार में टॉवेल लपेटे। नहीं नहीं, इतने जरूरी काम में मैं बाधा कैसे डाल सकती हूँ? बोलो कैसे फोन किया? फ्लैट की चाबियां चाहिए? नहीं, उसकी अभी नौबत नहीं आई है। माधव साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आती हूँ। कौन इंतजार कर रहा है? कुछ नहीं, माधव आया है। अच्छा, लगता है आपका जबरदस्त फैन है। आपको देखे बिना उसका दिन नहीं निकलता है। और ना ही रात होती है। Anyway, आज ऑफिस आना जरूरी है क्या? आज सैटरडे है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। कोई लॉटरी लगी है क्या? नया नया ऑफिस खोला है, भूले भटके कोई क्लाइंट आ गए तो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई क्लाइंट अगर ना मिले तो राह चलते किसी आदमी को अंदर खींच लेंगे। You're really the limit, you know. हाँ, अगर तुम्हारे पापा के ऑफिस से कुछ केसेस यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो? Just shut up. अगर मुझे पापा के ऑफिस के केसेस लड़ने होते तो मैं पापा का ही ऑफिस ज्वाइन करती। किसी ने रोका नहीं था मुझे। I want to make my career on my own merit. Anyway, मैं पहुंचती हूँ ऑफिस थोड़ी देर में। अच्छा listen, कपड़े पहनना मत भूलना, ओके? बाय। मिस्टर माधव सूरी, अब आपसे मिलना पड़ेगा। हाय माधव। हाय दीपा। पापा शायद घर पे नहीं है। एनीवे आई चेक। उसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हीं से मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ दीपा, तुमसे। दीपा, शशांक से वो केस जीतने में मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल मोटिव्स दोनों ही थे। दीपा, I just don't think he's right for you. किस पर्सनल मोटिव की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम जानती नहीं कि क्या नहीं जानती मैं? कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ दीपा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। I'll see you later. जाओ दीपा, बेशक जाओ। हर एक न एक दिन तुम्हें मेरे ही पास आना होगा। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैडम पानी? नहीं शुक्रिया। जरा आप देखेंगे कि शहर का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तैयार है कि नहीं? जी मैडम। आप फिर आ गए यहाँ। देखिए, पिछली बार मैंने आपको मना कर दिया था और मैंने आपको अपना जवाब दे दिया था क्लियरली। आप ये ना समझिए कि आपके बार बार यहाँ आने से मेरा डिसीजन बदल जाएगा। मैडम, आप मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी को क्यों नहीं समझती? कैसे सुलझाऊं मैं इस मुसीबत को? आप ही मेरा आखिरी सहारा है। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। इस स्कूल के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। क्यों? और भी तो स्कूल है इस शहर में। पर मैंने आपको अपनी तकलीफ भी तो समझाई है। और स्कूल्स में रहने की सुविधा नहीं है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आप भी एक औरत हैं, एक माँ होंगी।
मेरी बच्ची की मुसीबत को समझिए। देखिए, मुझे माफ करें, मेरे पास आपके दुखड़े सुनने के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट काम है। आई एम सॉरी, आप बार बार यहाँ आकर मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं और साथ अपना भी। नाउ प्लीज लीव। क्या हुआ मम्मी? मुझे स्कूल में नहीं ले रहे? मैं स्कूल में नहीं पढ़ पाऊंगी? लेके बेटा, लेके क्यों नहीं लेके मेरी गुड़िया को? हाँ, मम्मी है ना, तुम फिक्र मत करो। सुनिए, मुझे पता नहीं आपकी तकलीफ क्या है, लेकिन ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। आप मुझे मिलने आ सकती हैं अगर मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकूं। मैं कहती हूँ कि दिस केस विल कम अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। I don't think so. वेल यू आर रॉन्ग। I know I'm right. शशांक, मैंने लॉ किसी रेसिपी बुक से नहीं पढ़ा है। और मैंने किसी रद्दी के पन्नों से नहीं पढ़ा। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। And I never lose. देखो दीपा, हमें आपस में ही लड़ना है या हमारे क्लाइंट्स की तरफ से मिलकर लड़ना है? ओके, ट्रूस। तुम्हारा गरम दिमाग ठंडा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी बनाता हूँ। तुम ये सारे वॉल्यूम्स रख दो। वेरी फनी, ये तो उल्टी बात हुई। गरम दिमाग ठंडा करने के लिए गरम कॉफी? तुम्हारा दिमाग उल्टा ही चलता है ना, इसलिए। मुझे नहीं पीनी कॉफी, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ दीपा, नाराज हो गई? नहीं, लेट हो गई। He noticed that the fox did not come. He thought that he was right, that it was the right time. शांति, तुम प्रिंसिपल साहब के कमरे में इतना रो क्यों रही थी? किस बात के लिए इतनी मिन्नतें कर रही थी और वो मान नहीं रही थी? मैं अपनी बेटी सपना का एडमिशन कराना चाहती हूँ उस स्कूल में। तो फिर? प्रिंसिपल साहिबा मेरी बच्ची का एडमिशन करने से इनकार कर रही थी। हो सकता है सीट खाली ना हो। सीट भी है, मैंने ऑफिस से पता करवाया था। तो फिर क्या वजह हो सकती है? शायद उनको डोनेशन चाहिए होगा। थोड़ा बहुत डोनेशन मैं भी देने को तैयार हूँ। तो फिर क्या बात है, सीट भी खाली है, तुम डोनेशन देने के लिए भी तैयार हो सकता है तुम्हारी बेटी उस स्कूल में पढ़ने के काबिल ना हो। मेरी सपना तो बहुत होशियार है। One day, the lion, who is the king of the jungle, fell sick. A number of days passed, but he was तो not. फिर क्या वजह है? He decided. इसकी नाकामयाबी की वजह मैं हूँ। तुम कैसे? मुझसे ज्यादा मेरा पेशा। क्यों, क्या करती हो तुम? मैं हम दोनों का पेट भरने के लिए और बदन पे कपड़े रखने के लिए अपना शरीर बेचती हूँ। ओह, आई सी। यानी कि माँ की कर्मों की सजा बेटी को चुकानी पड़ रही है। माँ की बदनसीबी का हिसाब बेटी को चुकाना पड़ रहा है। शांति, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी के